अच्छा, वो तीनों का वो पहला मोमेंट कौन सा था जब आप लोगों ने परफॉर्म किया और क्या महसूस करे थे? पहला मोमेंट आपका कौन सा था? मैं तो जब पहली दफा स्टेज पे गया जी तो मेरा दिल बैठ गया, टांगे मेरी कांप रही थी और मैं बैठ गया। मेरे साथ ही उमर भाई, उमर शरीफ साहब जी, उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया कि जाओ बैठो जाके, यानी कर ही नहीं सका, इतना खौफ था लाइव शो का। फिर दूसरे तीसरे में जाके रूटीन में आया थोड़ा सा, वरना पहले मैं बाहर चला गया था। सोनिया, आप जब पहले कर मेरा बहुत मजे का एक्सपीरियंस था। पहली दफा जब स्टेज पे जाना था मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गया और जैसे ही मैं विंग से बाहर जाती थी दर्द ठीक हो जाता था, विंग में आती थी दर्द शुरू हो जाता था। तो वो आज तक अम्मी हंसती है कि याद है पेट में दर्द होता था, अभी तो कैसे चली जाती हो तुम ना। तो लेकिन स्टेज पे जब भी जाना होता है, इवन अभी भी जैसे जाते हैं, कोई नया शहर हो या नया स्टेज हो तो बहुत डर लगता है क्योंकि लाइव है तो हमेशा ही डर लगता है। जब पहले कर मेरा बहुत मजे का एक्सपीरियंस था। पहली दफा जब स्टेज पे जाना था मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गया और जैसे ही मैं विंग से बाहर जाती थी दर्द ठीक हो जाता था, विंग में आती थी दर्द शुरू हो जाता था। तो वो आज तक अम्मी हंसती है कि याद है पेट में दर्द होता था, अभी तो कैसे चली जाती हो तुम ना। तो लेकिन स्टेज पे जब भी जाना होता है, इवन अभी भी जैसे जाते हैं, कोई नया शहर हो या नया स्टेज हो तो बहुत डर लगता है क्योंकि लाइव है तो हमेशा ही डर लगता है। लेकिन बहुत मजे का एक्सपीरियंस है, थोड़ा फनी था, पेट में दर्द हो रहा था बार बार। तो अब क्या लगता है? अब जब आप आती हैं तो अब तो नहीं होता दर्द? नहीं, अब दर्द नहीं होता लेकिन थोड़ा सा डर जरूर लगता है हमेशा, हर रोज। आपका पहला एक्सपीरियंस कौन सा था? मेरे तो ना पेट में दर्द हुआ था ना ही सर में दर्द हुआ था, क्योंकि मुझे तो पहले 5 साल काम ही नहीं मिला। वो इसलिए कि चूंकि थिएटर कॉमेडी होता है, मैं एक बड़े बड़े बाल थे मेरे, एक हीरो टाइप था मैं। मुझे तो पहले देखते कहते थे साइड पे हो जाओ तुम, तो मैं पीछे बैठ के ही मैं सोचता था। आपको एक बात बताऊं कि वो जितना मुझे इन लोगों ने पीछे हटाया ना, वो मेरे अंदर एक वो क्या कहते हैं गुस्सा और एक आग बनती रही, ठीक है ना। और वो जब मुझे चांस मिला तो अल्लाह ने मेरी ऐसे मदद की कि भी वो मुझे ऐसे अवेल हुआ। ऑफ कोर्स कंपेयर करते हैं। फिर आसिफ गुजरावाला से आप आए, इट वाज अनबिलीवेबल। 96 में सोचे एक शख्स है जिसने उमर भाई के सामने परफॉर्म करना, इट्स अनबिलीवेबल। उमर भाई द किंग ऑफ, बहुत बड़ा मतलब यस, मतलब उनसे बेहतर तो मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी को परफॉर्म करते हुए। हिंदुस्तान पाकिस्तान ऑफ कोर्स कंपेयर करते हैं। फिर आसिफ गुजरावाला से आप आए, इट वाज अनबिलीवेबल। 96 में सोचे एक शख्स है जिसने उमर भाई के सामने परफॉर्म करना, इट्स अनबिलीवेबल। उमर भाई द किंग ऑफ, बहुत बड़ा मतलब यस, मतलब उनसे बेहतर तो मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी को परफॉर्म करते हुए। हिंदुस्तान पाकिस्तान सारी दुनिया में मैंने उमर भाई से बेहतर कोई भी नहीं देखा। कोई है ही नहीं, कोई नहीं। और उनका वैसे भी बड़ा खौफ था, बड़े डरते थे लोग उनसे। हाँ, ऑफ कोर्स उमर भाई से बहुत डरते थे लोग। जफरी की जो बिगिनिंग्स थी, आप कहाँ से आए थे? जी, मैं लाहौर से। लाहौर से जी। तो सोचो लाहौर में इतना थिएटर हो रहा है, इतना, और उस जमाने में भी बहुत पीक पे थिएटर था, तो आपको कभी खौफ महसूस नहीं हुआ कि अगर न बन पाए तो क्या होगा? खौफ तो सर भाई बहुत ज्यादा होता है। और दूसरी बात ये कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे शोज किए हैं। एक शो मैंने बब्बू बराल के साथ किया था, वो डायलिसिस में है। जब वो यहाँ आए तो उन्होंने ऐसे करके ना, वो जो उनका एक अंदाज है, उन्होंने हिलना शुरू कर दिया। सो बब्बू भाई, इफ यू आर वाचिंग दिस, वी लव यू। जो भी लोग इस वक्त टेलीविजन पे देख रहे हैं, जो हमारे साथ हैं, उनकी सेहत के लिए जरूर दुआ करें। एक ऐसा बच्चा जिसको गाने का बहुत शौक है, आई वॉन्ट हिम टू एक्चुअली सिंग बिफोर यू गाइस। आपके सामने मैं चाहता हूँ कि वो गाना गाए, एंड उसने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे इन लोगों के सामने परफॉर्म करवाया जाए, बिकॉज आई थिंक उसने आपकी स्ट्रगल देखी है, आपकी स्ट्रगल से प्यार करता है। अगर आप अलाउ करें। जी जरूर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आसिम ज़िया। कि मुझे इन लोगों के सामने परफॉर्म करवाया जाए, बिकॉज आई थिंक उसने आपकी स्ट्रगल देखी है, आपकी स्ट्रगल से प्यार करता है। अगर आप अलाउ करें। जी जरूर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आसिम ज़िया।
करके नहीं, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। हे 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 ला 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 ला, ये दिल बेकरार करके नहीं, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं, महका सा कबल हम जो गाए तुम हो वो गजल, रखेंगे तुमको निगाहों में, ला 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 ला, हे 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 हे। करके नहीं, ये दिल बेकरार ला 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 ला। मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, so I can't say anything. अगर होती तो मैं कुछ ना कुछ कह देता। भर लेंगे तुम्हें बाहों में, जुल्फ को हम सुलझाएंगे, इश्क में दुनिया बुलाएंगे, ये बेकरारी अब तो होगी न कम, होगी न कम, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। Thank you so much, please. Thank you. ओए, इथे आओ, इथे आओ। ये अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ कहना चाहता है, अपनी गर्लफ्रेंड को बोलो। काजल, I love you. सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार ला 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 ला। मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, so I can't say anything. अगर होती तो मैं कुछ ना कुछ कह देता। What can I do? छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। कौन सा बोलो? सोनिया।